Hello everyone, welcome to you on your own YouTube channel Career Launcher Academy। तो Career Launcher Academy पर आपका अकाउंट की क्लास में स्वागत है। आज हम अकाउंट की क्लास में 12th की अकाउंटेंसी क्लास लेके आए हैं और इसमें आपको मैंने पिछली वीडियो थी उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात की थी। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वहाँ पे स्पेशल ड्राइंग के बारे में बोला है, बाद में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्पेशल ड्राइंग के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की कि व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग, कि स्पेशल ड्राइंग होती क्या है। तो स्पेशल ड्राइंग क्या होती है कि जब ड्राइंग, इसमें 2-3 कंडीशन है कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग। क्या? नंबर 1 कि जो ड्राइंग है मोर देन 1 कि ईयर में या जो भी आपको पीरियड दे रखा है उस पीरियड में एक से ज़्यादा बार ड्राइंग होगी, और जो ड्राइंग होगी उस ड्राइंग के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा। 2 बातें होगी। तीसरी कि जो ड्राइंग होगी उसका अमाउंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। दोबारा सुन लो, 3 चीज़ें हैं। क्या? नंबर 1 कि जो ड्राइंग है उसका जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन 1 होगी, यानी कि एक साल में या जो एक पीरियड आपको दे रखा है साल से कम का भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। तो उसमें जो ड्राइंग की जाएगी वो मोर देन 1 की जाएगी। दूसरा, हर एक ड्राइंग के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा। और नंबर 3 कि जो ड्राइंग का अमाउंट है वो क्या होगा? सेम होगा। तो उस ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग बोलते हैं। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा स्पेशल ड्राइंग होती क्या है। अब स्पेशल ड्राइंग की बात करेंगे कि उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज करना हमने, तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे। तो बात करते हैं जो स्पेशल ड्राइंग है, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम के अंदर हम बता रहे हैं स्पेशल ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग आप क्या करोगे? ड्राइंग इज मेड फॉर लेस देन फुल ईयर, भी 12 महीने से कम का टाइम। जैसे कह दिया कि जो ड्राइंग की गई है 8 महीने तक की गई है। जैसे ये वाला केस अपना जो इलस्ट्रेशन दे रखा है मैंने लिख रखा है, इसमें ये लास्ट वाला 10th देखो, जे विड्रू ₹10,000 मंथली, हर महीने विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 8 मंथ। भाई 8 महीने तक जो जे है एक पार्टनर वो 8 महीने तक ड्राइंग करता है और हर महीने के बिगिनिंग में करता है, यानी कि साल से कम की होगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग है उसको 2 पार्ट में बांटेंगे कि एक तो जो ड्राइंग है लेस देन फुल ईयर की गई, यानी कि 8 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, कुछ भी हो सकता है। और एक है जो ड्राइंग है फुल ईयर के लिए की गई हो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जो ड्राइंग है वो लेस देन फुल ईयर की गई हो, यानी कि जैसे 8 मंथ के, जैसे हमने इलस्ट्रेशन ले रखे हैं यहाँ पर कि भाई 8 मंथ के लिए ड्राइंग की गई हो। तो उसमें क्या क्या केस हो सकते हैं? ड्राइंग हर महीने के बिगिनिंग में कर सकते हैं, ठीक है, हर महीने के एंड में कर सकते हैं और हर महीने के मिड में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका 10th वाला इलस्ट्रेशन था इसमें दे रखा है कि जे विड्रू ₹10,000 मंथली, हर महीने, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, और फॉर 8 मंथ, 8 महीने तक। ठीक है, तो इस केस में जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे सोल्व करें भाई मैं इसको। आपका जो 10th वाला केस था उसका है सॉल्यूशन। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 और इनटू टाइम बाई 12। टाइम बाई 12 क्यों किया? क्योंकि जो अपनी रेट है वो क्या है? पर एनम है। तो जितना भी आपका मंथ आएगा टाइम, उसको ईयर में हम क्या करेंगे? डिवाइड, ईयर से मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोबारा सुन लो कि जो आपका टाइम आएगा मंथ भी, कितने मंथ का हमने इंटरेस्ट लगाना है, उन मंथ को हम क्या करेंगे? ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, हाँ जी। तो 10 वाला जो है इलस्ट्रेशन आपका, इसमें देखो 10th जो केस है कि वो 10,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है। कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो इसकी भाई? 10 × 8 80,000। रेट कितनी है? 12%। और टाइम
बात यहाँ पर सिर्फ यही है टाइम कितना होगा, कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो कितने टाइम का लगेगा। बिगिनिंग वाले में ये वाला केस है 8 मंथ का, तो बिगिनिंग में यहाँ पर जो हम सभी का क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे कि कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो ये मेरा डायग्राम बनाया गया मेरे द्वारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये टाइम निकालना हमने भी कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। बाकी सभी फॉर्मूला ये रहेगा टोटल ड्राइंग और रेट। ठीक है, सिर्फ टाइम कितना वो निकालना। तो टाइम निकाल लेंगे 9/2 मंथ, ये आएगा आपका 4 मंथ, और ये आएगा 7/2 मंथ। ठीक है, तो अब यहां पर बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 मंथ हो गए, और इसके ईयर बनाओगे तो 1/12 करेंगे भाई। ठीक है, 9/2 और 1/12, 12 से 12, 20 से 20, 2 4, ये आ गया आपका आंसर 3600। ठीक है जी, कैलकुलेशन दोबारा देख लो भाई। 12 से 12 गया, 20 से 20 गई, 4। ठीक है, तो 3600 क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट आएगा। ओके, क्लियर। ठीक है जी, अब जो है भाई नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं बिगिनिंग वाला आ गया समझ, अब मिड वाले की बात करते हैं। इलेवेंथ केस में क्या है कि एक जो पार्टनर है वो जो ड्राइंग कर रहा है 10,000 पर मंथ कर रहा है, और हर महीने कर रहा है, और 8 महीने तक कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में कर रहा है। तो जब मिड में ड्राइंग करते हैं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 4 मंथ का, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो भाई आप। तो टोटल ड्राइंग ये भी हर महीने कर रहे हैं 8 महीने तक, तो 80,000 तो इसकी टोटल ड्राइंग होगी। रेट अभी 12% और टाइम 4 मंथ, अब मंथ है तो इसको ईयर बनाओ 1/12, तो इंटरेस्ट आएगा भाई 3200। 11th वाला जो केस है इसमें जो इंटरेस्ट बनेगा आपको कितना बनेगा, 3200। ओके, अब 12th वाला केस ले लो भाई। इसमें क्या है कि जो ड्राइंग है हर महीने के एंड में कर रहे 8 महीने तक, तो भाई पहले टोटल ड्राइंग 80,000, रेट, अब बात है टाइम की, तो जब आप एंड में ड्राइंग करोगे तो टाइम कितना आएगा, 7/2 मंथ, तो 7/2 मंथ, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 7/2 मंथ, और इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, और रेट कितनी आपकी 12%। तो 2800 इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ड्राइंग 1 साल से कम पीरियड के लिए की जाती है, 4 से 8 मंथ जैसे अपने इलस्ट्रेशन में दे रखी है, अगर 6 मंथ के लिए तो उसमें भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब आप सोचते होंगे कि भाई मैंने जो ये 9/2 मंथ है, 4 मंथ है, 7/2 मंथ है, ये कैसे लिए, कहाँ से लेकर आए हैं, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 9/2 कैसे आया, हर महीने के बिगिनिंग में 8 महीने तक हम ड्राइंग करेंगे, हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं। तो जब हम हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेंगे तो जो फर्स्ट वाली ड्राइंग है वो ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा, जैसे 8 मंथ है तो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आप ड्राइंग करोगे तो टोटल कितना टाइम बच गया, 8 मंथ, तो 8 मंथ, और लास्ट वाली जो ड्राइंग करेंगे वो कब करेंगे, लास्ट यानी कि 8th मंथ के बिगिनिंग में। तो अब ये जो पीरियड दे रखा है आपको खत्म होने में कितना टाइम बच गया, 1 मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बच गया प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बचा उसका एवरेज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो टाइम हमने कैसे निकाला, टाइम इज इक्वल टू
पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट वर्ड है भाई लास्ट, और ये क्या है फर्स्ट, लास्ट ड्राइंग्स। और क्या करना इनको 2 से डिवाइड करना, एवरेज करना आपने इसका। क्या करना आपने इसको 2 से डिवाइड करना भाई, ठीक है। तो ऐसे एवरेज निकालना। तो अब जैसे 8 मंथ के लिए बिगिनिंग में ड्राइंग, 8 मंथ के लिए जो ड्राइंग करते हैं बिगिनिंग में, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच गया 8 मंथ। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच गया 1 मंथ। तो 8 + 1/2, तो कैसे आए 8 + 1/2। ऐसे ये फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच गया, जैसे मिड में किया ना, अब ड्राइंग कब करें, मिड में कर रहे हैं, तो मिड में करेंगे तो ड्राइंग कर फर्स्ट मंथ के मिड में की तो 7.5 मंथ बच गए, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा 7.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे 8 मंथ के लास्ट में, सॉरी मिड में, तो नहीं 15 को, तो कितना टाइम बच गया हाफ मंथ, और इसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो कितना आएगा 4 मंथ। ऐसे ही एंड वाला होगा, ठीक है। तो हर एक केस में जब आपने टाइम निकालना तो ऐसे ही निकलेगा हर केस में। तो लेस देन ईयर वाला केस तो ये था भाई आपका, लेस देन ईयर वाला 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 8 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, कितना का भी बोल सकता है, आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, किसके बारे में, मोस्टली आपसे पूछा जाता है भाई एनुअल ड्राइंग बोलेगा वो, ठीक है। और एनुअल ड्राइंग में मंथली ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग में क्या हो सकता है मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग। तो मंथली ड्राइंग में क्योंकि एक पर्सन क्या हर महीने ड्राइंग कर रहा है, अब हर महीने ड्राइंग करेगा, बिगिनिंग में भी कर सकता है, मिड में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है। ऐसे ही क्वार्टरली जो ड्राइंग है, हर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिड में और एंड में ड्राइंग कर सकता है। फिर हाफ ईयरली, हर एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, तो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, मिड में और एंड में, ठीक है। तो इनमें टाइम निकालना आपने, सिर्फ टाइम कितना लगेगा। तो मंथली जब ड्राइंग करता है तो इसमें कितना टाइम लगता है 6.5 यानी कि 13/2 मंथ। मिड में करेगा तो 6 मंथ, एंड में करेगा तो 11/2 मंथ, ठीक है जी। क्वार्टरली, क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा तो कितना आएगा 6 मंथ, और मिड में करेगा हर क्वार्टर के मिड में, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बच गया आपका 10.5, लास्ट तो ये आएगा भाई 6, तो ये आएगा आपका। अब ये देखते हैं मिड वाला, बिगिनिंग में फर्स्ट जो ड्राइंग की वो ड्राइंग की इसने 12 + 13/2, हाँ 15/2 यानी कि 7.5 महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। और एंड वाला ये बनेगा भाई आपका 9/2, ठीक है। ठीक है जी, 7.5, 6, 4.5, ठीक है। 7.5, 6 का और 4.5 मंथ का ये इंटरेस्ट लगेगा क्वार्टरली में। हाफ ईयरली अगर करेगा तो मिड में, बिगिनिंग में और एंड में। मिड में तो 6 मंथ का लगेगा भाई, एंड में ये लगेगा आपका 6/2 यानी कि 3 मंथ का, और बिगिनिंग में अगर करेगा तो 9 मंथ का भाई, ठीक है।
क्वार्टरली में बिगिनिंग में अगर करेगा तो 15/2 7.5 मंथ का, मिड में 6 मंथ का, और एंड में अगर करेगा 9 + 9/2 यानी कि 4 मंथ का। ठीक है, तो ये था भाई टाइम। इसको आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, और इसमें जो जो लिख रखा है जो टाइम है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टाइम कितना लगेगा, क्योंकि वैसे तो इंटरेस्ट सभी को निकालना आता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट और इनटू टाइम। ठीक है, टाइम मंथ में आएगा, रेट अगर आपकी पर एनम है तो उसको क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस की, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है। इसमें फर्स्ट केस, हाँ जी, ए विड्रू ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फुल ईयर। पूरे साल के लिए ड्राइंग करता है, तो ये बड़ा डायग्राम हो गया अपना। कब करता, मंथली, तो ये बड़ा केस आ गया। अब मंथली ड्राइंग जब करेगा, वो मंथली ड्राइंग के अंदर कह रहे अभी बिगिनिंग में करता है, तो बिगिनिंग वाला कितने मंथ का लगाना, 13.5 मंथ का। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, आपको बताया था अभी टोटल ड्राइंग्स, क्या लिखा था अभी, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम, बस यही तो फार्मूला है। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी इस केस में, इस केस में टोटल ड्राइंग कितनी होगी भाई, वो ड्राइंग कर रहा है कितनी, पर मंथ कर रहा है, तो साल में 12 महीने हैं, तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी इसकी, 12 और इंटू 10, 1,20,000 तो टोटल ड्राइंग्स होगी भाई। रेट है 12% पर एनम, टाइम कितना आया 13/2, तो 13/2 मंथ आए, तो इसके ईयर बना दो 1/12, बस बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड वाले केस में भी, सेकंड वाला देखो, बी विड्रू करता है 10,000 एट एवरी मंथ, मिड ऑफ द एवरी मंथ और फॉर द फुल ईयर के लिए ड्राइंग करता है वो। ये वाला केस मिड में करता है यानी कि 6 मंथ का, तो टोटल ड्राइंग उसकी भी 1,20,000। क्यों, क्योंकि 10,000 एवरी मंथ 12 मंथ के लिए, तो 10 × 12 1,20,000। रेट 12%, टाइम कितना होगा 6 मंथ का, और इसको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1/2, बाकी कैलकुलेट कर लोगे अपने आप। थर्ड केस में सी जो है विड्रू करता है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या करता है, सी जो है 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है फॉर द फुल ईयर, तो एंड वाला केस ये। तो यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000, क्योंकि हर महीने ड्रॉ कर रहा है, और 10,000 पर मंथ करे तो 10 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 आ गया। रेट है भाई 12%, और टाइम कितना 11/2 मंथ, तो 11/2 ये तो मंथ हुए। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। फोर्थ, अब देखो मंथली ड्राइंग वाले सारे केस हो गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद है क्वार्टरली ड्राइंग, तो अब क्वार्टरली ड्राइंग वाले सारे केस करते हैं। देखो इसको भी, फोर्थ केस में क्या कह रहा है, डी एक पार्टनर है जो 10,000 एवरी क्वार्टर में ड्रा करता है बिगिनिंग में। कब करता है ड्रॉ भाई वो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द फुल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ड्राइंग की हर क्वार्टर में की है, और ड्राइंग कितनी हर क्वार्टर में 10,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी उसकी 10 × 4 40,000, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट और इनटू टाइम, टोटल ड्राइंग्स आई हुई 40,000 और रेट कितनी है भाई इसकी 12%। टाइम कितना आएगा, ये रहा भाई बिगिनिंग वाला 15/2, तो 15/2 क्या हो गए, मंथ हो गए। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ केस आपका, इसमें भी क्या है, ई जो है विड्रॉ करता है 10,000 एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द फुल ईयर।
हर क्वार्टर में करता है, तो टोटल ड्राइंग इसकी भी कितनी होगी भाई 40,000। रेट इसकी भी वही है 12%। टाइम कितना होगा मिड में 6 मंथ, और इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो भाई। सिक्स्थ केस, सिक्स देखो आप, एफ जो है 10,000 हर क्वार्टर के एंड में विड्रू करता है फॉर द फुल ईयर के लिए, तो टोटल ड्राइंग 40,000 इसकी भी। रेट 12%, टाइम कितना होगा एंड में 9/2 मंथ। अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो भाई 1/12। ठीक है, हो गया क्लियर। अब लास्ट रह गया भाई कि हाफ ईयरली अगर ड्रॉ करें, तो अगर हाफ ईयरली विड्रॉ करें तो फिर क्या करेंगे, तो ये देख लो। केस नंबर आपका है जी 7। साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, कितने होते हैं 2। ठीक है, तो एक पर्सन 10,000 हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, तो कितने ड्रॉ किए होंगे उसने 10, साल में 2 हाफ ईयर है, 10 × 10 20,000 तो उसने ड्रॉ किए होंगे। रेट कितना है 12%। टाइम कितना होगा 9 मंथ का, और इसको ईयर बनाएंगे तो 1/12। फिर है 8th केस देखो, एच जो है 10,000 विड्रॉ करता है हाफ ईयरली एट द मिड ऑफ ईच हाफ ईयर। एच जो है हर हाफ ईयर के मिड में क्या करता है ड्रॉ करता है, तो टोटल ड्रॉइंग उसकी भी 20,000। रेट इसकी का भी 12%। टाइम कितना बनेगा 6 मंथ का, और इसको ईयर में कन्वर्ट करो। और लास्ट केस है भाई 9th केस, आई विड्रू ₹10,000 हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो टोटल ड्राइंग उसकी भी 20,000 बनेगी, क्योंकि 2 बार ही निकाल पाएगा। और टाइम कितना होगा 3 मंथ, और रेट 1/12। सॉरी, इसको टाइम को 1/12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था भाई अपना स्पेशल ड्राइंग के बारे में, कि जब स्पेशल ड्राइंग दे रखी हो तो स्पेशल ड्राइंग का आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, उसके क्या क्या केस हो सकते हैं, और ये सारा इलस्ट्रेशन के द्वारा मैंने आपको समझाया है। अगर आप इस इलस्ट्रेशन को कर लोगे तो स्पेशल ड्राइंग में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो मैंने बताया क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है या आपकी अगर कोई क्वेरी है, तो आपको पहले बताया था मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9813929846। इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा, आपको उसका जवाब देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस। ओके, गुड बाय।